Hello bachcho, let us start with the given question. The question says introduction of one or more genes into an organism which normally does not possess them or their deletion by using artificial means not by breeding comes under option A molecular biology, option B cytogenetics, option C genetic hybridization and option D genetic engineering. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है. So let us write the key concept involved in this question and that is having the knowledge of genetic engineering. देखिए genetic engineering, what is this? देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है नए डीएनए को इंट्रोड्यूस करना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. और वो नया डीएनए हम लाते कहाँ से हैं? वो नया डीएनए या तो हम बना सकते हैं या हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से उसको आइसोलेट करके उसकी कॉपीज़ बना के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट अस राइट that new DNA is introduced into an organism. और ये न्यू डीएनए हम लाए कहाँ से हैं? या तो हम इस डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं या हम इस डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से, देन इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं विच इज़ आ प्रोसेस नोन एज डीएनए क्लोनिंग. यानी डीएनए की क्लोनिंग कर सकते हैं हम या डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड देन हम उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर जीन्स यानी एक या उससे ज़्यादा जीन्स को इंट्रोड्यूस करना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स यानी आर्टिफिशियल तरीके से, वो किसके अंदर आएगा? ऑप्शन ए कहता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स का. तो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट हो गया. सो दिस इज़ नॉट द रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शन बी कहता है साइटोजेनेटिक्स. देखिए साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम का इस्तेमाल भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, हम उसकी मैनिपुलेशन कर रहे हैं या एडिशन या डिलीशन कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी इज़ नॉट द रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शन सी कहता है जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अगर मेरे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो मैं उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यानी उसका ड्यूप्लेक्स फॉर्म कर सकती हूँ, यानी डीएनए को हाइब्रिडाइज कर सकती हूँ. दिस इज जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो ऑप्शन सी, हम इसमें ये नहीं कर रहे हैं. सो ऑप्शन सी इज़ नॉट द राइट आंसर. ऑप्शन डी विशेष जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि इसी में हम आर्टिफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक या उससे ज़्यादा जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नॉर्मली उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. सो ऑप्शन डी विशेष जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.